राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र, बुरी नज़र या किसी भी प्रकार की जो भी विपदा परेशानी आपकी लाइफ में है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट thousands of times and cleanse the aura of all my viewers. So चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि है ना, आपकी जो एंसेस्टर्स है वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आपको आपके हेटर्स के द्वारा या किसी भी प्रकार की जो भी परेशानी है उस चीज़ से आपके हेटर्स के द्वारा जो भी गेम प्लानिंग है, जो भी चीज़ें हो रही है ना, उन सारी चीज़ों से आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो डेफिनेटली अपनी एंसेस्टर्स का, भगवान जी का ध्यान करते हुए चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। थैंक यू सो मच श्री माँ काली। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच ऑल द एंसेस्टर्स। थैंक यू सो मच। द जजमेंट रिवर्स, द हेरोफेंट रिवर्स, द लवर्स, द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम डेक पे है द डेथ रिवर्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। देखिए यहाँ पे अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 4 की एनर्जीज है, नंबर 6 है, नंबर 9 है, नंबर 5 है, नंबर 7 है, नंबर 4 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके एंसेस्टर्स के द्वारा क्या मैसेज है आपके लिए। मतलब ये मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, जजमेंट रिवर्स का है कि इमोशनली बिल्कुल भी ज़्यादा आप अनस्टेबल मत होइए। मतलब इमोशनली किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी रिश्ते को लेकर, किसी भी है ना परिस्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा विचलित और परेशान हो जाना, एक बार में बहुत खुश हो जाना और एक बार में बहुत उदास और बहुत सैड हो जाना। तो इस प्रकार की ऐसी एनर्जीज, ऐसा इमोशनली जो अप्स एंड डाउन्स आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, इन चीज़ों से बाहर निकलिए। ये आपके लिए संदेश आ रहा है कि ऐसे मन को यूँ आप बार बार, एक बार में खुश हो जाएंगे, एक बार में दुखी हो जाएंगे, इस तरीके के अगर इमोशंस का अप्स डाउन रहेगा तो आपको नहीं पता एक कांस्टेंट, एक यूनिफॉर्मिटी यानी एक सही तरीके से आपकी लाइफ का रूटीन नहीं रहेगा, आपकी लाइफ नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब लाइफ की रूटीन एकदम परफेक्टली नहीं रहेगी, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, आप एक पल में अगर बहुत ज़्यादा है ना खुश हो जा रही है, विश्वास कर रहे हैं, और एक पल में आप एकदम विश्वास नहीं कर रहे, एकदम उदास ही है कि नहीं मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, और एक पल में बहुत खुश और होप है। मतलब एक बार में आशा है तो दूसरी पल में निराशा है। तो इस प्रकार की एनर्जी से खुद को बाहर निकालिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके की सोच विचार से बाहर निकलिए। स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाइए, नाम जाप करिए परमात्मा के साथ। मतलब कहते हैं ना, परमात्मा का नाम जाप, परमात्मा का सानिध्य बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देना है। और ये मन बार बार विचलित इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका वो चीज़ बहुत ज़्यादा, लोगों की अच्छी बातें, लोगों की बुरी बातें, सिचुएशन ऐसी, खुद के इतने ज़्यादा थॉट्स, वो बहुत ज़्यादा आपके मन को परेशान कर रहे हैं। रिवर्स की एनर्जी से यहाँ पे ये बात की जा रहा है कि आप अपने पार्टनर पर ध्यान दीजिए, अर्थात कि आपका आपके पार्टनर के साथ जितना ज़्यादा रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में मेंटली वाइज, फाइनेंशियली वाइज ग्रोथ होगा। तो इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो। तो आपका आपके पार्टनर के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक तरह से आशीर्वाद भी यहाँ पे ये आपके एंसेस्टर्स के द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है कि आपका आपके पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत जल्दी
और ज़्यादा मधुर और स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये यहाँ पे एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही। किन बातों का यहाँ पे आपको विशेष रूप से ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है? लुक एट दिस। यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है द हेरोफेंट रिवर्स है। ये यहाँ पे आपके लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि किसी भी प्रकार से अगर आप सोचेंगे या कोई आपने मनोकामना अपने मन में रखी या किसी को कोई वादा किया, ठीक है, धार्मिकता के अनुसार, मतलब यूँ आपने ये रखा कि हाँ ये मेरा कार्य बन जाएगा, तो मैं ये कोई मन्नत मांगी या कुछ भी आपने ऐसा किया और उस चीज़ को आप पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ऐसा रिमाइंडर है कि उस चीज़ को याद करिए और उस चीज़ पर एक्शन लीजिए। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। कोई आपने ऐसी मनोकामना मांगी थी, कुछ ऐसा कहा था और वो चीज़ पूर्ण हो गई है, बट अभी आप उस चीज़ से पीछे हट रहे हैं या फिर उस चीज़ को अनजान बन रहे हैं, ठीक है, इस या फिर भूल गए हैं, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए उस चीज़ को ज़रूर ज़रूर याद करना है। कोशिश करिए मंदिर जाइए, क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारा केतु भी स्ट्रांग होता है और स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रांग होता है, तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा डिगमगाया हुआ है। ये यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा ये क्लियर आ रही है। द हेरोफेंट रिवर्स की है। देखिए, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आपका मन विरुद्ध है, आपका मन एग्री नहीं कर रहा है, आपकी आत्मा एग्री नहीं करी, कोई भी इस तरीके का ऐसा कार्य हो सकता है जिससे आपको डर भी लग रहा है, तो ऐसे कार्य बिल्कुल भी ना करें। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, क्योंकि वो चीज़ लॉन्ग टर्म तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। इसलिए जो चीज़ धार्मिक यानी धर्म के अनुसार है, जो चीज़ में आपका मन मान रहा है, आपकी आत्मा स्वीकार कर रही है, वैसे ही एक्शन लीजिए, वैसे ही कार्य करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म सक्सेस बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग होती है, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर द लॉन्ग टर्म। इसलिए ये बात आपके लिए विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। अभी आप कहीं पर भी निवेश करने या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से बचिए, खास यहाँ पे ये बात की जा रही है। और अभी आपके पास बहुत, मतलब कहते हैं ना, ये बात आ रही कि बहुत टाइम तक आपका फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो एक आप है ना कहीं परमात्मा देकर, कहीं न कहीं परमात्मा आपकी फाइनेंस को होल्ड किए हुए संभाले हुए है, आप खुद संभाले हुए हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने का सोच रहे हैं या आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग कर रही है, सो यहाँ पे उस चीज़ के लिए अवॉइड कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी फाइनेंस ही यानी आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मेंटेन करके ध्यान रखने का ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम पे वी नेवर नोस, है ना, व्हाट द फ्यूचर हैज़ होल्ड। सो इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने फाइनेंस को किसी भी कहीं पर भी इन्वेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रहा है कि हाँ बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे, या फिर कोई ऐसा लग्जरी आइटम में कुछ भी समथिंग लाइक दैट, एंड विच इज़ रियली वेरी मच, है ना, जो काफ़ी एक बिग अमाउंट है, तो उसके लिए विचार करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ये आपके लिए इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। और परमात्मा का, है ना, ध्यान करते हुए, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पे डिसबैलेंस है, सो देयर आर चांसेस कि वो चीज़ आप ध्यान ना दे पाए। इसीलिए परमात्मा हर बार आपको संकेत दे रहे हैं, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, साथ ही साथ हनुमान बाबा जी की विशेष कृपा है। लुक एट दिस। यहाँ पे ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है कि बहुत खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि आपकी लाइफ में आने वाली है। ऑल यू नीड इज़ टू बी इन अ रिसीविंग मोड, ठीक है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कोई भी विचार नकारात्मक अपने मन में मत आने दीजिए, सिर्फ कार्य करिए और है ना, उस परम पिता परमात्मा पर डिसीजन लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है डिसीजंस आप ले नहीं पा रहे हैं, बट वो चीज़ों पे आपका चिंतन बहुत ज़्यादा हो रहा है जो चीज़ सही नहीं है। इसीलिए कोई भी डिसीजन लेना है तो उस परम पिता परमात्मा पर छोड़िए, यूनिवर्स पर छोड़िए, टाइम पर छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कही जा रहा है कि अपने फाइनेंस को कहीं पर भी नहीं लगाना है, ठीक है, ये बात है। एंड नेम, फेम, सक्सेस, एवरीथिंग विच वाज जो यू आर डिज़ायरिंग ना, या जो भी चीज़ पर आप मेहनत करें, कार्य करें, उस चीज़ में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है या फिर डिले हो रहा है, तो इस चीज़ को स्वीकार करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वो कंसिस्टेंसी, आपका वो कांस्टेंट रहना, ठीक है, ये चीज़ों को तय किया जा रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, बिल्कुल भी निराश होकर कि नहीं ये तो कार्य बनेगा ही नहीं, ये तो काम बनेगा ही नहीं, इसलिए इस तरीके की नकारात्मकता नहीं रखिए। और ये द हेरोफेंट रिवर्स की एनर्जीज आई है, ये इसीलिए यहाँ पे ये बात आ रहा है कि जैसे पितृपक्ष होता है, ठीक है, नवरात्रि होते हैं, तो जो ज़रूरत है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, उन चीज़ों को पालन करना है। जो जी कोई भी चीज़, कोई पूजा पाठ आपके घर में है ना, दिवाली आने वाली है, नवरात्रे है,
इन सारी चीज़ों में किन बातों का भी, कार्तिक का शुभ महीना आने वाला, तो मतलब क्या एकादशी है, तो वही चीज़ है कि कब क्या समय में क्या चीज़ों का पालन करना है क्या नहीं, इन सारी चीज़ों को पाल है ना इम्पोर्टेंस देते हुए आगे बढ़िए। अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम सब जानते हैं ग्रहण में ये कार्य नहीं करना है, ये कार्य करना है, तो ये सब छोटी मोटी बेसिक चीज़ें, जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है इस चीज़ को कि थर्सडे को नहीं कुछ चीज़ों का परहेज करना है। तो इन सारी चीज़ों पे है ना, बीइंग अ मॉडर्न, क्या रे ये सब कुछ नहीं होता है। तो अगर हम सोचते हैं कि ये सब चीज़ें कुछ नहीं होता है, तो फिर वही पर्सन जो इन सारी चीज़ों का उल्लंघन करते हैं उन्हीं की लाइफ में वो स्मूथनेस नहीं रहती है। ठीक है, फिर वही परेशान होते हैं और फिर बाद में वही इन सारी चीज़ों को मानना भी शुरू कर देते हैं। इसीलिए जितना ज़्यादा कब कौन-सा कार्य करना है, कब कौन-सा नहीं, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना, और जब लिखा है कि कार्य करना है, तो अपने धर्म अनुसार, शास्त्र अनुसार उस चीज़ का पालन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जब लिखा है करना है, तो करना है, जब लिखा है नहीं करना है कुछ कार्य, कुछ ये चीज़ें नहीं सही नहीं है इस टाइम पर, तो नहीं करना है। इसलिए इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। ठीक है, चाहे वो सेवन का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो, जैसे कि कहते भी हम सब जानते हैं एकादशी में चावल नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, कार्तिक के महीने में भगवान जी की आराधना तो करनी है, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कोई नॉनवेज, और कोशिश करें कि प्याज लहसुन का भी सेवन ना करें, पर नॉनवेज और ये अल्कोहल ये सब बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट हमें लगता है कि नहीं हम इस चीज़ का पालन क्यों करें। तो जब क्यों करी की बात आ जाती है ना, तो फिर प्रॉब्लम्स भी लाइफ में आती है। इसीलिए बात कहा जा रहा है इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस दीजिए। जैसे अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, तो अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है और अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि अगर किसी न किसी प्रकार की आपकी लाइफ में परेशानियाँ का आप सामना करना पड़ रहा है, घर में कलह कलेश है, या फिर हमेशा प्रॉब्लम्स बनी रहती है, कोई भी कार्य स्मूथली नहीं हो पाता है, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे पता चलता है कि पितृ ऋण है। ठीक है, आप लाख प्रयास कर रहे फिर भी आपका कार्य नहीं बन रहा है, राइट। इस तरीके की प्रॉब्लम्स, आपको संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम हो रही है या फिर विवाह में लेट हो रहा है, मतलब ऐसा है आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, तो 19 सितंबर से पहले अगर आपके पास ये रीडिंग आई है, 21 सितंबर से पहले आपकी रीडिंग आई है, तो बहुत शुभ और बहुत पावन दिन है। तो इस दिन आप अपने पितृ है ना, पितृ देवता के लिए, पितरों के लिए आप एक बहुत पावरफुल रेमेडी है, आप अगर जानना चाहते हैं क्योंकि ये सीक्रेटिव है, तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। देखिए द डेथ रिवर्स की एनर्जीज है यहाँ पे, ये कार्ड ये क्लियरली बता रहा है कि किसी भी प्रकार की जो भी आपकी लाइफ में उलझन है या परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं ना, वो चीज़ें धीरे धीरे अपनी आपकी लाइफ से ख़त्म होती जा रही है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन लाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेगेटिविटी से, नेगेटिव चीज़ों पर, नेगेटिविटी थिंग्स पर, नेगेटिविटी पर फोकस करना बंद कर दीजिए। ये आपके लिए कहा जा रहा है। एंड लुक एट दिस, स्ट्रेंथ की एनर्जीज है। बस आप मेहनत करिए, आप कार्य करिए, आपका कॉन्फिडेंस भी उसी चीज़ से बिल्डअप होगा, आपकी सक्सेस भी उसी चीज़ से बिल्डअप होगी। और जब आप शांति से, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कार्य करेंगे, जितना ज़्यादा हासिल करेंगे, उतना ज़्यादा निखार आता है ना, जैसे एक डायमंड पर जितना ज़्यादा शार्पनिंग होती है उतना ज़्यादा निखार आता है। तो इसलिए इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। जय श्री राधे। एंड वेरी मच वन और इम्पॉर्टेंट थिंग, लुक एट दिस, द मून रिवर्स की एनर्जीज है यहाँ पे। ये कार्ड क्लियरली ये बता रहे हैं कि जो आपके बारे जैसी बातें करते हैं, जिस भी प्रकार की चुगली, निंदा, कलह कलीश आपके बारे अफवाहें फैलाते हैं, ऐसे निंदक लोगों से, ऐसी आपके बारे गलत सोच रखने वाले लोगों से, आपके बारे गलत बात करने वाले लोगों की बातों की परवाह आप मत करिए, क्योंकि ये पहले भी वही करते थे, आज भी वही करते हैं और आगे भी ये करते आएंगे। बस इससे आप अगर ध्यान देना बंद कर देंगे तो आपकी एनर्जीज लो होना बंद हो जाएगी। आप ध्यान दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए आपकी एनर्जीज पर इफेक्ट कर रहा है। एंड हम सब जानते हैं, है ना, श्री कबीरदास जी ने भी ये चीज़ लिखा है, ये चीज़ बताया है, गुरबानी में भी ये चीज़ मेंशन है कि जो निंदा करते हैं ना, वो सच में सच है ये बात, जो निंदा करते हैं उनको बहुत आनंद मिलता है। जिस प्रकार एक पिग को है ना डर्ट फिल्थ खाने में बहुत आनंद आता है, ठीक उसी प्रकार से निंदक को निंदा करने में बहुत आनंद मिलता है। सो वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ की पाप कर्म, आपकी लाइफ में जो भी है ना गलती से गलती अपराध हो गया है, जो भी ऑब्स्टेकल्स है, हर्डल्स है, उसी चीज़ों को क्लेंस आउट कर रहे हैं। तो इसीलिए उसको, उस पर्टिकुलर नेगेटिव पर्सनालिटी को उसके हाल पर ही छोड़ दीजिए, उस चीज़ को बिल्कुल भी परवाह मत करिए।
जय श्री राम। द म्यूजिशियन की एनर्जीज है आपके पास, सारे रिसोर्सेज है विच यू आर सीकिंग, एवरी रिसोर्सेज, हर एक रिसोर्सेज वो परम पिता परमात्मा से डिवाइन कनेक्शन, एवरीथिंग यू हैव, ऑल यू नीड इज टू फोकस ऑन योर फाइनेंस एंड द रिसोर्सेज विच यू हैव। अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन इन्हांस करके अपने रिसोर्सेज को यूज़ करिए एंड लुक एट दिस द न्यू बिगनिंग अपॉर्चुनिटीज़। धन आपकी लाइफ में आने वाला है, वो बहुत प्यारा न्यू है ना, रिलेटिंग टू योर फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। ऑल यू नीड इज़ टू ग्रैब इट, ठीक है, ग्रैब करिए। और जब आप पॉजिटिविटी पर फोकस करेंगे तब आपकी कार्य कुशलता और ज़्यादा तेज होगी। पर जब नकारात्मकता में करेंगे तो वो चीज़ बढ़ती है। देखते हैं ना, हम जब घर में भी अपनी, आप ही ये चीज़ अभी तुरंत करके देखिएगा, आप अपने घर में एक रेड कलर फोकस करिएगा, ठीक है, आपको हर जगह रेड 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 रेड, क्या है रेड रेड, तुरंत दिख जाएगा। येलो फोकस करेंगे तो सिर्फ येलो चीज़ें दिखेंगी, क्यों, है ना, हम सिर्फ अपने रूम में ही करिए कोशिश। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारा जिस चीज़ पर फोकस जाएगा वहाँ हमारा ध्यान जाएगा, ठीक है, वहाँ हमारा ध्यान जाएगा तो वो चीज़ ज़्यादा दिखेगी, और ज़्यादा दिखेगी तो वो चीज़ें सही नहीं है। अगर आप नकारात्मकता देखते तो आपकी लाइफ में हर एक चीज़ आपको नेगेटिव, और मेरे को कुछ मिला ही नहीं, मेरी लाइफ में ऐसी ही प्रॉब्लम है, सिर्फ नेगेटिव देखेंगे। अगर पॉजिटिव देखने लगेंगे तो वो चीज़ बढ़ेगी। तो जो देखेंगे, जिस पर फोकस जाएगा, वो चीज़ बढ़ेगा। इसीलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच।